हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्ट प्रिपरेशन के बारे में कि किस तरह से वो आपको बचा हुआ टाइम स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो जैम के सिलेबस की जो प्रिपरेशन है गाइस, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो। अगर आपके जैम की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इन केस, तो गाइस पहले अपना उसी सिलेबस के ऊपर अपनी पकड़ बनाओ। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स और वहां से और प्रैक्टिस करो, जैम लेवल की करो। राइट, अगर उनके ऊपर पकड़ अच्छे से बना चुके हो फिर आप जेस्ट लेवल की प्रॉब्लम्स को ट्राई करो। ठीक है, तो पहला टारगेट तो आपको ये होना चाहिए कि आपसे जैम लेवल की प्रॉब्लम्स कवर हो रही हो, मतलब जो जैम का पार्ट ऑफ सिलेबस है उस तरह की प्रॉब्लम्स आपसे हो रही हो। उसके बाद गैस अगर आप इस चीज के ऊपर महारत हासिल कर चुके हो, उसके बाद गैस आप इन टॉपिक्स को एक्स्ट्रा कवर कर सकते हो जो जैम के सिलेबस के अंदर नहीं थे। पहला है एनालिटिक फंक्शन और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यानी कि कोची इंटीग्रल, तुम्हारे जो रेसिड्यूज फ्रॉम जो कंटूर इंटीग्रेशन होती है, उन सब की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। क्योंकि हर साल देखा गया कि एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इससे, एंड दो क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं एक ही साल में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक तुम्हारा टॉपिक डायगोनलाइजेशन मैट्रिसेस का। ठीक है, अगर आपने फुल कोर्स कवर किया तो ऑफकोर्स ये दोनों टॉपिक आपने कवर किए होंगे, मैंने दोनों टॉपिक के लास्ट ईयर लाइव क्लासेस के अंदर भी कवर करवाए थे। ठीक है, तो डायगोनलाइजेशन भी हमने मैट्रिसेस क्लास में कवर किया था एंड ये भी हमने कवर किया था, एंड रिकॉर्डेड में तो भी अवेलेबल था ही। राइट, उसके बाद गाइस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अभी हमने रिसेंटली ही कवर किया लाइव क्लास में आफ्टर जैम एग्जाम। राइट, तो ये आपका कवर हो जाना चाहिए एंड आपने देखा होगा कि काफी सारे पीवाईक्यूज इस टॉपिक से आए हुए थे। छोटे से क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के हाई चांस रहेंगे। इसके बाद गाइस आप प्रोबेबिलिटी को भी कवर कर सकते हो। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं गाइस, ये बड़े टॉपिक्स नहीं है। थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन इसके अलावा अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप टॉपिक यहाँ पर कवर कर सकते हो, लेकिन तभी सोचना तब आपने जैम की प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे कर रखी थी। ठीक है, तभी आप इन टॉपिक को कवर करने का रिस्क लेना, नहीं तो अपने जैम वाले सिलेबस को ही और इंप्रूव करो। ठीक है, उसके अंदर ही क्वालिटी बढ़ाओ और। ठीक है, लेकिन अगर जैम सिलेबस के साथ सेटिस्फाइड हो तो इन टॉपिक के साथ भी आप जा सकते हो। इसके बाद गाइस, अगर किसी का लेवल गाइस ज्यादा नहीं है तो इतना ही कर लो, सफिशिएंट है, सही बात बताऊं तो। लेकिन अगर किसी को ये भाई हमारा ये भी स्ट्रांग हो जाएगा, हम बहुत वो हैं, ठीक है, पहले हमने मेहनत कर रखी है, कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं, जैसे डायगोनलाइजेशन हमने कवर कर रखा है, डिराक डेल्टा फंक्शन मैंने पहले कवर कर लिया था, एनालिटिक फंक्शन यही मैंने पहले कवर कर लिया था, तो और क्या कवर करें। तो गाइस अगर और कवर करना चाह रहे हो तो लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन, इसकी भी गाइस मैंने क्लासेस ली थी अक्टूबर के अंदर, अगर आपको याद हो यूट्यूब पे भी लाइव ली थी मैंने गामा सीरीज। आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हो बड़े शॉर्ट में। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वहां पर 3 लेक्चर के अंदर कवर करवा दी थी, तो आप उन लेक्चर्स को भी देख के कवर कर सकते हो। ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। बाकी डिटेल वर्जन आपका डिटेल कोर्स के अंदर है ही सारा का सारा लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन का, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गैस एक इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इमेज मेथड होता है जो जैम के सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं होता, लेकिन टीआईएफ और जेस्ट के अंदर होता है। राइट, तो ये भी आप लोगों ने कवर किया होगा, लाइव कोर्स के अंदर हमने कवर किया था अच्छे से डिटेल में। तो यहां से भी जेस्ट के अंदर देखा गया कि क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, तो इस टॉपिक को भी जरूर से कवर करना, क्योंकि जैम के टाइम पे आप हो सकता है कि रिवीजन के टाइम पे आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया हो, लेकिन अब इसको यहाँ पर रिवाइज जरूर से कर लेना। ठीक है, इसके बाद गाइस आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे स्टेट मैक के। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, अगर पहले छोड़ रखी थी तो थोड़े से नोट्स को रिवाइज करो, अच्छे से इसको कवर करके जाना, जितना क्लास के अंदर कर रखा है सफिशिएंट है, उसके ऊपर जाने की नीड नहीं है। उससे ऊपर हो सकता है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, लेकिन लेट्स से हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि फिर तो नहीं तो एमएससी का सारा सिलेबस कवर करना पड़ जाएगा ना। राइट, तो एक क्वेश्चन जाने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को टारगेट कर लेंगे, तो जितना हमने क्लास में कर रखा है उससे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास है फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो गाइस इसकी भी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, आप इनको कवर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ठीक है, तो आप इस ऑर्डर में इनको फॉलो कर सकते हो, एंड अगर भाई किसी का ये भी हो गया तो उसके बाद गाइस आप फिर हाइड्रोजन एटम को भी कवर कर सकते हो। ठीक है, जो पहले एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा आपको समझना पड़ेगा, एंड उसके बाद फिर हाइड्रोजन एटम आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कवर कर सकते हो, तो उनके भी लेक्चर्स प्रोवाइडेड है, लेकिन उसके अंदर फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। राइट, तो इतना भी कर लोगे यार, सफिशियंट है। ठीक है, इतना काफी रहता है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन पहले इतना जरूर से कवर कर लेना, उसके बाद फिर आगे के बारे में सोचना। ठीक है, तो इस तरह से कैसे आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, जो आपके जैम के सिलेबस की है उनकी प्रॉब्लम्स आपको करनी है, जैसे आपने जैम के सिलेबस के ऊपर महारत हासिल कर रखी हो, लेकिन स्टिल आप जेस्ट के पीवाईक्यूज को सोल्व करोगे, नहीं तो एग्जाम में उन्हीं में फंस जाओगे। ठीक है, राइट, तो जेस्ट के पीवाईक्यूज आप करोगे, साथ में गाइस टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए चलोगे तो ज्यादा बेटर है। टेस्ट सीरीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहीं से हमें पता चलता है कि कितने और इंप्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, तो गाइस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है प्रैपकिट प्लेटफॉर्म पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। राइट, एंड अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हो। आई होप कि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई कि किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर रखना है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, जैम के सिलेबस के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक आप कवर कर सकते हो। जो फर्स्ट स्लाइड वाले थे कैसे छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, ईजी भी है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन एंटिक फंक्शन बहुत छोटा टॉपिक है, इसको आप कवर कर लोगे। डायगोनलाइजेशन छोटा टॉपिक है, कवर कर लोगे। डिराक डेल्टा छोटा सा टॉपिक है, कवर कर लोगे। एंड आई होप कि तो कर भी लिया होगा, अभी लाइव क्लास लिया है 2 दिन पहले, ठीक है। प्रोबेबिलिटी छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लोगे। तो इनको एटलीस्ट कवर करो। हर साल एक एक क्वेश्चन यहाँ से देखा ही जाता है, दो दो भी आ सकते हैं, जैसे एनालिटिक फंक्शन से एक आ गया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से दूसरा आ गया, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इनको कवर जरूर से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी किस तरह से प्लान करना है अपने बचे हुए 15 दिन, राइट, ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं जल्दी किसी और क्लास के अंदर। एंड टिल देन बाय।